हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अपनी 25 सालों की स्टोरी आपको सुना रही हूँ। और आप ये नोट कर रहे होंगे कि मैं एक ही ड्रेस में बैठी हुई हूँ इतनी सारी वीडियोस में, क्योंकि शायद मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। मुझे आपसे बातें करना अच्छा लग रहा था कि मेरी स्टोरी बाहर निकल कर आ रही है, इसलिए मैंने एक ही दिन में इतनी स्टोरी सुना दी है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप चाहते हैं कि जानते हैं कि हमारी ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। मेरी भी ख्वाहिशें थी। मैंने कहा माता जी ऐसे कब तक चलेगा, हम सिर्फ खाने खर्चे पर ही रह रहे हैं। फिर हम नीचे भी देखते हैं तो थोड़ा वो होता है कि और भी तो लोग हैं, लेकिन हम ऊपर देखते हैं तो उतना ही लगता है कि हम भी ऐसे हों। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। शायद इसका मैं कुछ ना कर पाऊँ। वो कहते हैं ना, भगवान के सामने मांगने की आदत कभी जाती नहीं है, तो ये सच है। चाहे कितना ही बड़ा बंगला हो जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए, और जब हमें पता है कि हमारे साथ सकारात्मक ऊर्जा है तो शायद हम उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन होता वही है जो वो चाहती है। हम मेरे चाहने या आपके चाहने से कुछ नहीं होता। मैं तो ये चाहती हूँ कि दुनिया भर का मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरी किस्मत में है, जब समय पर है, वो मुझे तभी ही मिलेगा, उससे पहले और किस्मत से ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता। बाकी सबकी मेहनत भी होती है, हम मेहनत को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मेरी अरदास माता जी ने सुन ली और मुझे फाइनली बताया गया कि अभी आपको एक दूसरा बेटा और होगा, जिसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फाइनली एक होप आई मन में कि चलो कुछ हो सकता है। जो भी मेरी ज्वेलरी, जो भी मेरी गाड़ी, जो भी मेरी पैसे हैं, जो भी लॉस हुआ है, वो सब शायद मुझे मिल जाए। तो अब वो बात मुझे पता तो चल गई, लेकिन कहते हैं ना कि इंतज़ार नहीं होता, तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। उस बात को 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, तीसरा साल भी शायद बीतने वाला था। मुझे लगा इस बार शायद मेरी सकारात्मक शक्ति ने मुझे धोखा दे दिया है। शायद वो मेरे अपने ही मन के विचार थे, मेरी अपनी ही इमेजिन थी जिसे मैं सोच रही थी, शायद ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं था।